हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पावर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम पहला क्वेश्चन, किस उपकरण के कारण भार प्रदत्त होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सीलिंग फैन। फ्रेंड्स, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं छत का पंखा, उसी को हम सीलिंग फैन बोलते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस संयंत्र का भार गुणांक 100% होना संभव नहीं है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा पीक लोड प्लांट का। फ्रेंड्स, जो पीक लोड प्लांट होते हैं इनका लोड फैक्टर 100% नहीं होता। आप पीक लोड में आते हैं हमारे, जैसे डीएल पावर प्लांट होते हैं जिनके इस्तेमाल हम अक्सर हॉस्पिटल में करते हैं इमरजेंसी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भाप शक्ति संयंत्रों की दक्षता उच्चतम कब होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लगभग पूर्ण लोड पर। इसका आंसर आपको मैं कोष्टक से दिखा दिया हूँ, लगभग पूर्ण लोड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस उपकरण का भार न्यूनतम होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेविंग मशीन। फ्रेंड्स, जैसे सेविंग मशीन हम इसका इस्तेमाल अक्सर घरों में करते रहते हैं। आज की डेट में इसका इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नाई के पास जाना पसंद नहीं करते। स्वयं में घर में लेके आए सेविंग मशीन, उसी से अपने दाढ़ी बाल सेट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, किस संयंत्र का कार्यकाल अधिकतम होता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा जल शक्ति संयंत्र का, अर्थात हाइड्रो पावर प्लांट का कार्यकाल सबसे अधिक होता है। जबकि फ्रेंड्स थर्मल पावर प्लांट का कार्यकाल कम होता है, क्योंकि उसमें कोयला का हीट अधिक होती है, जिससे जल्दी उसके जो प्लांट होता है उसका क्षरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उच्च शक्ति 100 मेगावाट के ऊपर जनरेटरों में प्रयुक्त शीतलक विधि कौन सी है? तो हमें बताना है जो जिनकी हाई पावर होती है, ऐसे जनरेटरों में हम शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम शीतलक के रूप में करते हैं 100 मेगावाट के ऊपर वाले जनरेटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थ्री फेज 100 मेगावाट के लिए उपयुक्त प्लांट है। हमें बताना है इसमें जो थ्री फेज सप्लाई 100 मेगावाट के लिए उपयुक्त प्लांट कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय पावर प्लांट। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस प्लांट को प्रारंभ से पूर्ण लोड तक आने में सबसे कम समय लगता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो टरबाइन से संबंधित हाइड्रो पावर प्लांट। फ्रेंड्स, हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे प्लांट होता है जिसको हम बेस लोड तथा फुल लोड दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस लोड या पीक लोड के ही फुल लोड बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
वायु किस प्लांट के लिए क्रियाकारी पदार्थ नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बंद साइकिल गैस टरबाइन। फ्रेंड्स इसमें जो भी प्रक्रिया होंगी वह एक बंद साइकिल में होती है, जिसमें ऑक्सीजन का वायु का प्रवाह नहीं हो पाता, इसलिए इसमें आग वायु क्रियाकारी पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिकतम भार ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका सूत्र आ जाएगा संबंधित भार गुणे नानत्व गुणांक। नानत्व गुणांक को हम डिफरेंशिएशन फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतवर्ष में उत्पादित विद्युत शक्ति का अधिक भाग किस प्रकार के संयंत्रों द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल शक्ति संयंत्र। फ्रेंड्स अब हमारे इंडिया में इससे लगभग 57% हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में उत्पादित विद्युत शक्ति का न्यूनतम भाग उत्पन्न करने वाले संयंत्र हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस टरबाइन प्लांट। फ्रेंड्स जो हम अपने इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे कम हम पावर गैस टरबाइन प्लांट से प्राप्त करते हैं और सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त करते हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से लगभग 3% प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या उच्चतम होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा जल विद्युत प्रत्यावर्तक। फ्रेंड्स जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसमें जो टरबाइन लगी होती है उसमें पोलों की संख्या उच्च होती है। टरबाइन के जो प्रत्यावर्तक होता है उसमें पोलों की संख्या सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है हमारे थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में 2 पोल होते हैं, इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी 3000 होती है, 3000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोड शेडिंग की विधि बतानी है हमें। हम लोड शेडिंग किस प्रकार कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति में कमी कर। आवृत्ति में कमी का मतलब है यदि हम स्विच को ऑफ कर दें तो लोड शेडिंग हो जाएगी। इसका आंसर आपको दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक शक्ति केंद्र की दक्षता लो है, इसका संभावित कारण क्या है? मतलब कोई भी जैसे केंद्र है या प्लांट है, उसकी इफिशिएंसी लो हो रही है, तो इसका कारण हमें क्या है? तो इसका कारण यही होगा कि परिवर्तित भार। जैसे घरों में जो इस्तेमाल होता है परिवर्तित भार होने के कारण होता है। सीलिंग फैन, जैसा कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण बताना है हमें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा थर्मोनिक कन्वर्टर, तापयानिक परिवर्तक हिंदी में इसे बोलते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स है थर्मोनिक कन्वर्टर, जो तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शक्ति संयंत्र जो निश्चित तथा स्थिर भार की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आधार भार केंद्र। फ्रेंड जो निश्चित तथा स्थिर भार के लिए पूर्ति किए जाते हैं
उनको हम बेस लोड प्लांट कहते हैं या बेस लोड सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयंत्र गुणांक का मान सदैव बताना कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। फ्रेंड्स, जो प्लांट फैक्टर होता है इसका मान फिक्स होता है, इसका मान हमेशा 0.5 ही रहेगा, यह चेंज नहीं होता है किसी भी कंडीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस संयंत्र की उपयोगिता गुणांक किसी संयंत्र की उपयोगिता गुणांक का हमें फार्मूला बताना है? तो इसका फार्मूला कोष्टक में दिखा दिया हूं मैं। विद्युत संयंत्र निर्धारित क्षमता बटे विद्युत संयंत्र पर अधिकतम मांग। तो फ्रेंड्स, हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे रेटिंग प्लांट की कैपेसिटी बटे मैक्सिमम इसकी डिमांड जो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंतरिक दहन इंजन में पिस्टन रिंग का कार्य क्या है? हमें बताना है जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं उसमें पिस्टन रिंग क्या कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टन से सिलेंडर को ऊष्मा प्रेषित करना। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताइएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे पढ़ सकें और अच्छा रिजल्ट अपना दे सकें। यदि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लिए, ताकि आपके पास जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन द्वारा अवशोषित न्यूनतम प्रति 13 HP होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्ट्रोक यांत्रिक अंतःक्षेपण पंप स्क्रैप वैगिंग। फ्रेंड, इसका आंसर दिखा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भाप का उच्च दाब प्रयोग करने पर। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि उसमें जो हम भी भाप इस्तेमाल करते हैं उसे हाई प्रेशर के साथ थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग करें, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुल्वराइज्ड कोयला होता है, हमें बताना कि जो पुल्वराइज्ड कोयला क्या होता है, किस प्रकार का होता है ये। तो हम जब कोयले को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पीस देते हैं, तो उस प्रकार के बना जो कोयला होता है उसे पुल्वराइज्ड कोयला कहते हैं। इसका प्रयोग करने से थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि चूर्ण रूप में होता है, इसके दहन के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और आसानी से दहन हो जाता है इसका। तो हमें इससे आउटपुट से अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सख्त संयंत्रों में भंडार से बॉयलर तक कोयला किसके द्वारा भेजा जाता है, हमें यही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट कन्वेयर्स द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर ज्ञात होने से हम किसका निर्धारण कर सकते हैं? तो जहाँ डॉट डॉट बनाए यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि हम इसकी जगह क्या भरेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट की क्षमता। यदि हम डाइवर्सिटी फैक्टर ज्ञात है तो हम प्लांट की क्षमता निकाल सकते हैं कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
विद्युत उत्पादन का मूल्य कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा लोड फैक्टर। हमें जो हमारा जो लोड फैक्टर होगा उससे कम होना चाहिए, तो डाइवर्सिटी फैक्टर उच्च होना चाहिए। लोड फैक्टर कम और डाइवर्सिटी फैक्टर का मान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यदि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी शून्य है तब प्लांट का लोड फैक्टर हमें बताना कैसा होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कोष्टक के अंदर दिखा दिया गया है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर होगा। यदि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी शून्य है तो प्लांट का लोड फैक्टर प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर के बराबर होगा। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे क्वेश्चन आपको यहाँ डिप्लोमा सेमेस्टर से लेकर जे एग्ज़ाम तक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। आकाशीय विद्युत के कारण अधिक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए डिवाइस है। हमें बताना है कि जो लाइटिंग अरेस्ट अर्थात जैसे बिजली गिरती है आसमानी बिजली, तो हम उससे बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफार्मर में जैसे है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनमें बिजली गिरेगी तो पूरा नष्ट हो जाएंगे, तो हम उसमें लगाते हैं हॉर्न गैप्स या रॉड गैप्स। हम इन्हीं को ही लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। जो आकाशीय बिजली को रोकने के लिए हम किसी भी पावर प्लांट में लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगाते हैं ताकि वहाँ पर बिजली का गिरे, यदि हमारी बिल्डिंग में बिजली गिरे तो सीधा ग्राउंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोड स्विच ऑफ करना। हम लोड स्विच ऑफ कर दें, यही लोड शेडिंग की सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैनिक लोड ग्राफ में वक्र के नीचे के भाग के क्षेत्रफल को 24 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा बताना है। तो उससे आ जाएगा हमारा औसत लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान बताना है, हमें बताना है कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है इसका मान कितना होता है। इसी को हम हिंदी में जाना तो गुणांक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। डाइवर्सिटी का मान हमेशा एक से अधिक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। डीजल पावर प्लांट का उपयोग समानता की भांति करते हैं। हमें बताना है डीजल पावर प्लांट का उपयोग हम समानता किसके लिए करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पीक लोड स्टेशन के लिए। जबकि मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ कि डीजल पावर प्लांट का उपयोग पीक लोड फैक्टर के लिए करते हैं। जहाँ हमें पीक लोड चाहिए वहाँ हम ही करते हैं। वैसे इसके पहले बताया था मैं आपको कि इसका इस्तेमाल अक्सर हॉस्पिटल में करते हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मितव्ययता की दृष्टि से पावर ट्रांसमिशन की वोल्टेज कैसी होनी चाहिए हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा उच्च। फ्रेंड्स वोल्टेज अधिक होगा तो हमारा जो करंट होगी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक तो फिक्स रहता है किसी भी वायर का, जिससे हमारी यहाँ से लॉसेस कम हो जाती हैं। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको फार्मूले से बता दे रहा हूँ। P बराबर होता है I² R। यदि वोल्टेज का मान अधिक हो जाएगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। जिसमें इस फार्मूले से निकालेंगे तो करंट का मान कम होने की वजह से पावर लॉसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अधिक दक्षता वाले प्लांट को समानता प्रयुक्त किया जाता है। तो हमें यही बताना है अधिक दक्षता वाले प्लांट को हम किस प्रकार समानता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस लोड से पीक लोड दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड प्रणाली में संपूर्ण सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर बताना क्या होता है। तो ये संपूर्ण कनेक्टिंग प्रणाली हो जाएगी इंटरकनेक्टेड में, तो इसमें हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ जाएगा जिससे हमारी बिजली सस्ती मिलेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मांग गुणांक हमें बताना है कि मांग गुणांक का मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से कम होता है। ट्रांसमिशन लाइन में यदि रिसीविंग सिरे पर लोड अचानक स्विच ऑफ कर दिया जाए तब फेज शिफ्ट क्या होगा हमें बताना है। तो इस फेज शिफ्ट शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस उपभोक्ता के संस्थान द्वारा पीक लोड प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर्क फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्लांट की स्थिर लागत सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में हमें सबसे ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्लांट का प्रचालन मूल्य सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। फ्रेंड्स थर्मल पावर प्लांट का प्रचालन मूल्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। फ्रेंड्स इन दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम से लेकर जेईई एग्जाम तक कहीं ना कहीं हमें घूम फिर कर मिलते ही रहेंगे। इस पेपर में नहीं तो नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, मतलब ये आपको आपका पीछा नहीं छोड़ेगी क्वेश्चन, इसलिए इनको आप रट ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के दोनों सिरों पर फेज वोल्टेज में अंतर का कारण हमें बताना है क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन की रिएक्टेंस। फ्रेंड्स जब लाइन जाएगी तो उसमें रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस कारण लॉसेस हो जाती हैं, इसीलिए जो सेंडिंग सिरे और रिसीविंग सिरे के दोनों वोल्टेज सेम नहीं रहते हैं, बीच कुछ लॉस हो जाएगा। सेंडिंग सिरे का वोल्टेज अधिक रहेगा और रिसीविंग सिरे का वोल्टेज कम रहेगा। यदि रिसीविंग सिरे का वोल्टेज सेंडिंग सिरे से वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो हम इस प्रभाव कहते हैं फेरेंटी प्रभाव, और यह हमेशा लाइटली लोड या नो लोड की कंडीशन पर होता है। फ्रेंड्स इसे भी याद कर लीजिएगा, यह कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस सर्किट द्वारा जितनी कम रिएक्टिव पश्चगामी पावर ली जाती है उसका पावर फैक्टर उतना ही उत्तम होगा। इसका आंसर होगा उतना ही उत्तम होगा। फ्रेंड्स हमारा पावर सबसे बेस्ट तब होता है जब हम उसमें लीडिंग पावर होती है, रिएक्टिव पावर हमारी बैड होती है। लीडिंग पावर मतलब हमारा हम 10 रुपये किसी चीज़ में लगाए तो उससे हमें 10 से ऊपर प्राप्त करना ही हमारा मतलब हम लीडिंग कहलाते हैं। परंतु यदि हम 10 रुपये किसी चीज़ में खर्च कर रहे हैं उससे और हम 8 रुपये ही कमा रहे हैं उस खर्च करने के बाद, तो हमारे लैगिंग में आ जाता है, अर्थात हम घट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पावर फैक्टर संशोधन के लिए उपयुक्त उपकरण सदैव किसके समीप स्थापित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैनकाइन साइकिल या रैनकाइन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुपर हीटर में बॉयलर में उपजाई गई भाप को शुष्क करना होता है। जो सुपर हीटर होता है इसका कार्य होता है कि बॉयलर में उपजाई गई भाप को शुष्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में स्थापित टरबाइन की अधिकतम दक्षता बता कितनी है? जो अभी तक इंडिया में स्थापित की गई टरबाइन उसकी अधिकतम दक्षता है 750 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार के कोयले में राख का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोयले में राख कम करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयलों को पुल्वराइज्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। यदि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।